ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम भाई जी। शांति भाई जी। भाई जी, कल जो आपने बताया था कि कलयुग समाप्ति की ओर है, 10-12 वर्ष बचे हैं कलयुग समाप्त होने में। और उसके लक्षण बताए थे आपने कि जब घोर कलयुग आ जाता है, कलयुग का अंत समय आ जाता है, तो मनुष्य और प्रकृति किस किस प्रकार से आचरण करने लगती है। प्रकृति भी बिगड़ जाती है और मनुष्य भी बिगड़ जाते हैं। उनके क्या-क्या आचरण होने लगते हैं, ये निशानियाँ बताई थी आपने कुछ। जी भाई जी। उसमें कुछ और निशानियाँ और होंगी, और बताइए, थोड़ा लोगों के समझ में आ जाए कि वाक़ई में कलयुग खत्म होने वाला है। विस्तार से समझाने के हाँ, लिए। थोड़ा-सा कुछ और बताइए। हाँ भाई जी, क्या है, परम पिता परमात्मा ने ये बातें आके बतलाई हैं उनके मुखवाणी से। हुँ, और वो ब्रह्म तन में आकर के ये वाणियां बतलाते हैं। अब जिनको हम मुरली बोलते हैं, हुँ, ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाते हैं तो मुरली सुनने को मिलती है। मुरली में भी बाबा कई बार बताते हैं। परमात्मा के महावाक्य। हाँ, परमात्मा के महावाक्य सुनने को मिलते हैं हमें। तो उन्हीं महावाक्यों के आधार पे ये बातें बताई जा रही हैं। अब जो कलयुग के अंत की निशानी जैसे होती है, समझने के लिए अगर हम उसको समझें कि जैसे सबसे पहले जो सतयुग चालू होता है, तो उसमें स्वर्ण का राज रहता है। देखो, सोने की चिड़िया भारत देश था, हुँ, स्वर्ण रहता है। और दूसरा त्रेता जब जैसे आता है तो वहां पे चांदी रजत का युग आ जाता है। जी, उसके बाद द्वापर आता है तो उसको तांबे का युग बोला जाता है। कलयुग में लोहे का युग बोला जाता है। लोहे 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 का काम होता है, स्टील का, लोहे का। हुँ, उसके बाद जब संगम युग आता है, तो संगम युग मतलब कलयुग और अंत और सतयुग का प्रारंभ, ये बीच का समय को संगम युग बोलते हैं। जिसे जी। आप बोलते हैं ना, 12 महीने में पुरुषोत्तम का महीना। हाँ, ऐसे इसी हाँ। प्रकार से वो भी हाँ, आता है। ईश्वर के कार्य के लिए हुँ, जब ईश्वर आ जाता है तो ईश्वर के साथ में रह करके ये कार्य तो होता है। मतलब पुण्य तो जमा इस करने समय का युग, फाइबर आ जाता है। पुण्य हाँ, जमा करने का युग। पुण्य जमा करने के युग में ये युग हो जाता है फाइबर का। तो हुँ, फाइबर के सामान आजकल घरों घर देख लोगे आप। इससे समझ सकते हैं हम कि हाँ, वाकई में इस समय का जो है अंत होने वाला है और दूसरा युग चालू होने वाला फाइबर है। का तात्पर्य ये हुआ कि भगवान आकर के सब बोझों से मुक्त कर देते हैं और हाँ, हल्का बनाते हैं। मतलब फाइबर हल्का होता है ना। बिल्कुल हल्का साफ कर देते हैं। वाहनों में, घरों में, और आपने देने के उपयोग की वस्तुओं में, हर चीज में प्लास्टिक बिल्कुल। और फाइबर का ही इस्तेमाल हो रहा है। मतलब हल्का बनाने का युग चल रहा है। हाँ, और उससे समझ में आता है, आजकल देख रहे हैं हम के जो पहले स्वर्ण के आभूषण इतने हाँ, सस्ते थे जब सतयुग था, तो स्वर्ण के आभूषणों में लदे हुए रहते थे देवी देवता। जी, और आज के समय में स्वर्ण की जगह आर्टिफिशियल ज्वेलरी चल रही है। इससे भी समझ सकते हैं कि भाई आर्टिफिशियल ज्वेलरियों का काम ज्यादा हो रहा है हम्म, सजावट के लिए। तो ये कलयुग अंत की ही निशानियां हैं, इनको समझें। अच्छा। जी भाई जी। कुछ मेरे हिसाब से भी और कुछ और योग और हैं, हम्म। उसमें बताया गया है। जैसे कुछ और निशानियां बताई गई हैं। परम पिता परमात्मा से बाबा बोलते हैं कि जब अनाज पैकेटों में बिकने लगे, हाँ, न्यू और कंट्री। पानी जो पीने का रहता है, मुफ्त मिलना चाहिए पानी, तो वो भी पैकेटों में बिकने लगे, तो समझ लेना कि घोर कलयुग आ चुका है और कलयुग का अंत समय चल रहा है। बिल्कुल। और जैसे आपने कल बताया था कि स्त्रियां बाल केश सज्जा केस करने लगे, सज्जा तो करने लगती केश हैं। सज्जा का मतलब ये नहीं कि खाली रंग रोगन ही करना, बाल कटवाने नहीं, भी बाल लगे। कटवाने ये भी भी लगे सिर परमात्मा के ने बाल। बताया है कि स्त्रियां अपने बाल कटवाने लगे, केस कटवाने लगे, तो हम्म। समझ लेना घोर कलयुग आ चुका बिल्कुल। है ना। और कुछ निशानियां और बताई हैं बाबा ने, तो बताइए थोड़ा आप। और बाबा ने तो बहुत निशानियां बताई, कलयुग अंत में समय अब ऐसा आता है। आप ही बता, आपको ही पता होगा इस बारे में। हाँ, तो बाबा ने और बताया है कि जैसे अभी वैज्ञानिक भी बता रहे हैं संसार में कि गर्मी के वजह से गर्मी बढ़ती जा रही है, और हिमस्खलन चल रहा है। जो हाँ, बर्फ के पहाड़ हैं वो पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। बिल्कुल समुद्र और का स्तर समुद्र बढ़ का रहा है। जल स्तर इस प्रकार से बढ़ जाएगा, भगवान ने भी बताया है कि जो समुद्र के किनारे जितने भी नगर बसे हुए हैं, शहर बसे हुए हैं, वो सब समुद्र में डूब जाएंगे, इतना जल स्तर बढ़ बिल्कुल। जाएगा समुद्र का। और वैज्ञानिक भी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि दिनों दिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। बिल्कुल। उसके अनुसार से समझ जाना चाहिए कि क्या समय चल रहा है जी, अंत हम्म। समय चल रहा है। और आप देख ही रहे हो, बाबा ने भी बतलाया है कि अंत जब समय आएगा बिल्कुल, तो उस समय क्या है,
कोई ना हम करेंगे अंत ना कोई करेगा। प्रकृति जो है ना वो इसमें नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी। प्रकृति के पांचों तत्व हाँ अंत के समय में काम करेंगे। बिल्कुल, तो भूकंप आएंगे, श्रृंखलाबद्ध देखो भूकंप आएंगे, पृथ्वी बाढ़ अपना काम आएगी, करेगी भूकंप के द्वारा। भूकंप के द्वारा मकान गिरेंगे, पेड़ पौधे जो भी बाढ़ है। तूफान। और जल तत्व करेगा बाढ़ के द्वारा। जी। बाढ़ और में सब कुछ डुबो देगी। वायु जैसे आएगा तत्व वायु तूफान। तत्व करेगा तूफानों के द्वारा। और अग्नि तत्व तो कर ही रही है, सब देख रहे हैं बिल्कुल। अमेरिका का क्या हाल है अभी, तो है ना। ये तीनों चारों पांचों जो तत्व और हैं ये भी आकाश कार्य तत्व कर के रहे हैं। द्वारा बिजली गिरेगी। तो ये पांचों तत्व भी अपना काम करेंगे, एक साथ करेंगे। अभी तो फुटकर में कर रहे हैं। करना चालू कर हाँ दिया है, एक तरह से कार प्रोसेस हो गई है, हाँ चालू एक हो साथ, गया कार्य। एक साथ चारों तरफ से हाहाकार मचेगी। कहीं आग लगेगी, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं तूफान आएगा, कहीं बिजली गिरेगी, तो कहीं भूकंप आएंगे। इस प्रकार से इस सृष्टि को परिवर्तन किया जाएगा। और मनुष्य में क्या है, असुरक्षा की दृष्टि बनी हुई है। तो वो उसके कारण से अभी ये युद्ध जो चल रहे हैं अपने विदेशों में, हाँ तो इसके वजह से युद्ध तो चल ही रहे हैं, फिर परमाणु युद्ध भी होगा। परमाणु युद्ध होगा। ये भी बाबा ने बताया है कि परमाणु युद्ध का मतलब क्या, ये विनाश के साधन काय के लिए बनाए गए। बिल्कुल लास्ट का समय रहेगा ये, कि हाँ बिल्कुल लास्ट में आपको ये शरीर छोड़ करके जाना है। और परमात्मा ने बताया हुआ है कि ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला हुआ है ये आखिरी शरीर है, ये आपका हाँ आखिरी जन्म है। भगवान ने बताया है कि 84 जन्मों का ये आखिरी जन्म है सबका। वो सबको ये शरीर छोड़ के जाना है। तो आखिरी समय का मतलब ये नहीं कि फिर आना ही नहीं है। आना आना तो भी है है, जब दोबारा। परिवर्तन हो जाएगा इस धरती का, इस प्रकृति का। फिर सीरियल बाय सीरियल आएंगे वहां से, हाँ, ऊपर से आत्माएं सब परमात्मा के पास चली जाएंगी शरीर छोड़ करके। और फिर वहां से अपनी स्टेज के अनुसार जो जितनी पावरफुल होगी, जिस युग में उसको जन्म लेना होगा, उस युग के अनुसार वो आत्माएं उतर उतर के नीचे आएंगी और शरीर हाँ, धारण करके फिर अपना कार्य करेंगे। ये पिक्चर बनी हुई है ना, पिक्चर को ये थोड़ी कि एक बार मतलब बन गई तो फिर दोबारा से उसको हीरो को आना ही नहीं है या एक्टर को आना ही नहीं है। बिल्कुल। आत्माएं सब एक्टर है। और सबको इस संसार में फिर आकर के अपने अपने पार्ट बजाना है। जो भी उनको स्क्रिप्ट मिली हुई है उसी स्क्रिप्ट के अनुसार उसी स्क्रिप्ट के अपने अनुसार अभिनय कार्य करना है। है, बिल्कुल। तो ये अभी जब पिक्चर खत्म होती है तो आपने देखा भी होगा लौकिक में, जब नाटक सीरियलों में सिनेमा घर देखते में हैं या अपन। नाटकों में जब भी जाते हैं, जब पिक्चर खत्म होती है तो जितने भी कलाकार होते हैं वो सब स्टेज पे जाते हैं बिल्कुल। आखिरी समय पर। हाँ। और सब स्टेज पे आने के बाद में सब प्रणाम करके वो फिर अपनी अपने वस्त्र जो पहने रहते हैं, वो जो हम्म। स्टेज पे कलाकारी करने के लिए पहनते हैं, वो उनको उतार करके फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। हम्म। तो अभी सबका अभिनय समाप्त होने वाला है, क्योंकि सबका अंतिम जन्म है। हम्म। अब उसमें ये ना सोचें कि सब कैसे जाएंगे। बिल्कुल। भाई भगवान ने बताया है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सबको ये शरीर तो छोड़ना ही है। और आखिरी समय में सबको ही छोड़ना पड़ेगा। हाँ। और आत्माएं गायन है इस महाशिवरात्रि का। शिवरात्रि का बताया ही आपने महाकाल, कि महाकाल जो है वो सबको एक साथ महाकाल लेके सबको जाते एक हैं। साथ लेके जाते हैं, किसी को छोड़ते नहीं है हाँ। जहाँ पे। और उसी की महिमा है कि हम उसको शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, कि हाँ सारी आत्माएं जो दिव्य आत्माएं हैं जो। अच्छा अभी इस समय देखो पूरे संसार के जो भी भविष्य वक्ता हैं वो सब बोल रहे हैं बिल्कुल। कि सृष्टि का अंतिम समय चल रहा है, सृष्टि का अंतिम समय चल रहा है। हाँ। भविष्य मालिका वाले बोल रहे हैं और भविष्य वो वक्ता बोल रहे हैं, नास्ट्रेदामस जी भी बोल नास्ट्रेदामस के है, चले गए बाबा हैं। बेंगा बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं सभी बोल कि रहे हैं। सब अंतिम समय चल रहा है। अब इतना चारों तरफ से सब बोल रहे हैं, सब समझा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर मनुष्य ना समझे तो हम्म। उसको क्या बोलेंगे। बेसमझ ही बोला जाएगा ना, बेसमझ ही बोला जाएगा भाई जी, ये कि सब कुछ अंतिम होते समय हुए चल भी। रहा है, अब तो कुछ पुण्य के कार्य कर लें। बिल्कुल भाई जी। तो ये परमात्मा भी यही बतला रहा है कि अंत समय में सारे तरफ से आवाजें उठेंगी कि अब समय नहीं बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है। परमात्मा ने बोला है ये वाक्य हमें। तो हम तो समझ रहे हैं उस बात को कि हाँ वाकई में अब समय चलने का आ गया है। तो यात्रा का समय है। यात्रा के समय में क्या करते हैं हम, कोई ट्रेन वगैरह में जब जाते हैं तो पहले अपने बैग बैगेज तैयार करते हैं ना, कहीं जाना होता है हमें। हाँ बोरिया बिस्तर पूरा तो तैयार करके परमात्मा भी कपड़े। बतलाता है कि भाई आप अपने बैग बैगेज तैयार करो। बेग बेगेज का मतलब यही है कि पुण्य कर्मों का क्या तुमने जमा करा है, हाँ, जो वो जो स्टॉक चीजें जाएगा साथ में। भाई, जो आपको वहां पे जो दूसरे जन्म में आने के बाद जो आपको काम में आएगी चीज, वो दुआएं हैं। दुआओं का खजाना आपको इकट्ठा करना है, पुण्य का खजाना आपको इकट्ठा करना है। ना तो ये घर बनाएंगे ये साथ जाएंगे, कुछ नहीं जाएगा ना वहां ये पे। शरीर साथ जाएगा, ना धन दौलत जाएगी। भगवान ने बोला है इस धरती का जो भी सामान है
जो भी चीज है, जो भी वस्तु है, 5 तत्वों के द्वारा जो बनी हुई है, ये कोई भी चीज तुम्हारे साथ नहीं जाती है। बिल्कुल। अकेली आत्मा को ही जाना है और आत्मा के साथ और में अकेले ही जाना है। बिल्कुल, और ये भी अकेले नहीं जाना है। ये भी नहीं सोचना है कि कोई मेरे साथ जाएगा, सहयोग करेगा। लौकिक में भी देखते हैं ना अपन कि आप जब कोई आदमी शरीर छोड़ देता है व्यक्ति, तो उसको लेके जाते हैं हम, तो शमशान घाट तक ही लेके जाते हैं, उसके बाद में फिर कोई आगे उसको नहीं छोड़ जाता। के छोड़ के जाते हैं कि अब हाँ, तू जान, तेरा काम जाने। बिल्कुल, और है उससे ना? समझना तो चाहिए हमें। अंतिम समय का तो भगवान ही साथी होता है। जिसके बिल्कुल, घर जाना है अपने को, तो उसी को क्यों ना अपन ध्यान उसका करें बार बार, और उसी का सुमरण करें, और उसी के कहे अनुसार कार्य करें, तो वहां पे अपन को कोई तकलीफ भी नहीं होगी, क्योंकि भगवान भी समझेगा कि मेरा ये बच्चा मेरा कहना मानता था, तो क्यों ना इसकी मदद करूं हर तरफ से। हाँ, जब धर्मराज के सामने जाएंगे और वहां पे सजाएं भोगेंगे, तो भगवान भी मदद नहीं करेगा वहां पे। भगवान भी बोलेगा कि मैंने तो समझाया था। ये संसार में कोई जज होता है और उसका बच्चा कोई गलत कार्य करता है, और उसकी अदालत में ही वो केस आ जाता बिल्कुल। है। तो जज तो अपना फैसला तो वही सुनाएगा निष्पक्ष रूप से, भले उसका हुँ, पुत्र होए चाहे कोई दूसरा होए। तो वही काम भगवान का भी होता है। भगवान तो वहां पे साक्षी होकर के देखता है कि जज मैंने की तो सीट एक पे बैठ समय था जाते जब हैं। मैंने समझाया था कि अपने आप को सुधार लो, उसके बावजूद भी नहीं सुधार पाए, तो भाई अब तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा तो हिसाब तो क्लियर करना पड़ेगा। बिल्कुल, जाना सबको है, तो पुण्य के काम करें, पुण्य को इकट्ठा करें, अपने अर्जित करें, और उस हिसाब से जाएँ, ये इस जाएँगे तो। संसार की जो चीजें जोड़ रहे हैं वो कोई साथ में नहीं जाएगी। बिल्कुल, वो यहीं पे ये जाएगी। ये निश्चय कर लें, और एक निश्चय और करें कि जाना ही है। बिल्कुल। अगर ये मन में भगवान ने बताया है कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ करके चले। और कलयुग में बाबा ने भी बतलाया, ये चीज़ बतलाई है कि जो अंत समय आएगा, तो प्रत्येक व्यक्ति ये ईंट पत्थर मिट्टी का मकान ही बनाएगा। अपनी जो जमा पूंजी है जितनी भी, वो सारी जमा पूंजी इस मकानों में बनाने में ही लगा देगा। हम्म, तो भाई जी, आपको देख रहा हूँ, आपको पूरे दृश्य दिख रहा होगा कि जगह जगह ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ मकान नहीं बन रहे हो। जी। हर व्यक्ति का मकान बन रहा है, हर व्यक्ति सिर्फ इसी जगह बस मेरा मकान बना ले। सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है हाँ, आदमी। और ये सारा के सारा यहाँ पे समाप्त हो और जाएगा। उसके वजह से हमें दुख की प्राप्ति होगी, दुख और की उस समय हम प्राप्ति पुण्य होगी। नहीं कमा पाएंगे। तो पुण्य कमाने का और अपने जो दुआओं के खजाने को हमको एकत्रित करना है, वो हमें इस समय करना है। भाई लोगों की दुआएं लेते जाएं, क्योंकि दुआएं ही साथ जाएंगी। सबसे बड़ा खजाना और है सब दुआएं। और आज के समय में तो आपने देखा है, कलयुग जब अंत का समय होता है, तो हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं तो वो दुआएं न देते हुए मालूम क्या बोलते हैं, कह हाँ रहने ठीक दो, है। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रहने दो, उठा देता है वो। उसके पास वो खजाना है है नहीं है, नहीं। समझो आप, उसका स्टॉक खत्म हो चुका है जिसके दुआओं पास का। होता है वही वो दे पाता है। हाँ, जिसके पास होता है तो वो बड़े स्वेच्छा से खूब देता है, दूधो नहाओ पूतो फलो, सब प्रकार के आशीर्वाद देता है, सुखी रहो संपन्न रहो, इस प्रकार के आशीर्वाद देता है। ये दुआओं को खजाना एकत्रित करने का है, कि हम किसी भी व्यक्ति की सेवा भाव से सेवा करें, निष्काम सेवा करें, तो उससे हमको दुआएं एकत्रित होती हैं। ये तरीका है कार्य करने का। हम हर व्यक्ति को ये ना सोचे कि इससे मुझे कुछ प्राप्त हो, दुआएं मिले। अच्छा, बाबा ने मुरली में बताया है, सिर्फ बाबा ने, कि ऐसा समय आएगा कि ना तो घर से आप बाहर निकल पाओगे, ना अपना इलाज करवा पाओगे, क्योंकि हॉस्पिटल भी नहीं रहेंगे और डॉक्टर भी नहीं रहेंगे। हम्म। ऐसा समय आने वाला है। और एक बार आ चुका है, ये इसका ट्रेलर था वो जो वो दिखाया था वो कोरोना टेलर का। था, कोरोना काल जो आया था बिल्कुल। वो टेलर था। अब बाबा ने बोला है कि और भयानक समय आने वाला है, खूने नाहक खेल, जो बाबा बोलते हैं कि खूने हम्म, नाहक खेल होने वाला है। घर से बाहर मुंडी भी नहीं निकाल पाएंगे खिड़की में से। बिल्कुल। तो ये अब कंडीशन आने वाली है। तो उस समय के लिए तो क्या घर में अनाज नहीं होगा, पानी के लिए तरसेंगे, तो ना तो सोना काम आएगा, ना मकान काम आएगा, ना चांदी काम आएगी। उस समय क्या काम आएगा? दुआएं काम आएंगी। बिल्कुल, और बाबा ने बताया हुआ है, अगर आपके पास लाख रुपए भी है ना, और लाख रुपए से आप 1 किलो आटा भी देना चाहोगे तो वो भी नहीं वो मिलेगा भी आपको। नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करोगे आप उस पैसे का, जिसके पीछे आप भाग रहे हो, उसका क्या करोगे आप? तो उसी के पीछे भाग रही पूरी दुनिया, पैसे के पीछे। भाई जी, आपने बहुत अच्छी चीज बताई। कुछ शेष रह गया था कल की वीडियो में, तो आपने आज उसको पूरा क्लियर कर दिया है। तो अंत समय चल रहा है, और क्यों ना सब लोग, ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, तो इस युग में पुण्य कमाने का युग है ये। इसमें पुण्य ज़्यादा से ज़्यादा जमा करें, और अपने बेग बेगे जैसा तैयार करें कि भगवान भी खुश हो कि हाँ, ये बच्चा जो है ये अच्छा पुण्य कमा के आया है, पाप कमा के नहीं बिल्कुल। आया। है ना? तो धर्मराज के सामने जब हम जाएंगे, तो धर्मराज भी हमें सुलिट करे
कि जाओ आपने बहुत अच्छा काम करा है, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। तो हम्म, सजा क्यों प्राप्त करें अपन? क्यों ना पुण्य का स्टॉक जमा करें, दुआओं का स्टॉक जमा करें, तो परमात्मा भी खुश हो हमसे और धर्मराज भी खुश हो, है ना? उसका उसका एक तरीका भी है भाई जी, ये चीजों जो हम समझा रहे हैं इनको समझने के लिए। ये जो आपने देखा होगा शिव पुराण, हाँ। शिव पुराण में बतलाते हैं सागर मंथन का हम्म। जो सीन बताते हैं, वो यही का सीन समय है वो। यहाँ इस समय में आप जो हम ये बातें बतला रहे हैं, इन बातों में विचार करें, इनका मंथन करें कि वाकई हम सही बोल रहे हैं। ये आपको हाँ। दिखाई दे रहा है सब चीजों को, ये तो इन चीजों को मंथन करके विचार करें, और जो अपने अंदर जो हमने बुराइयां पाल के रखी हैं उनको समाप्त करें। बुराई मतलब विष, जो राक्षस वो बताते हैं असुरों के लिए विष हाँ। मिलता है, और देवताओं के पास पूछ रहती है, वो अमृत आता बतलाया है, गया है। अमृत आता तो देवताओं के ये हिस्से में। विचार सागर मंथन की बात है, विचार यही करें वो हमारी अमृत है, बातों पे। ज्ञान अमृत इससे बोला जाता है। यही वो अमृत है कि परमात्मा जो एक एक महावाक्य बता रहा है, ये ज्ञान रूपी अमृत है। इसको ग्रहण करें और विष को ग्रहण ना करें। हाँ, और हमारे शब्दों पे जो हम बता रहे हैं, परमात्मा के द्वारा बताए हुए वाक्य हैं ये जो हम बता रहे हैं, तो इन पे भी आप विचार सागर मंथन करें, विचार करें, एकांत में बैठ करके करें विचार कि वाकई हमने सत्य अगर बोली है कोई चीज, तो वो सत्य होगी, और उसको समझ में भी आएगा आपको कि हाँ ये बातें सत्य हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करना हो और ज्ञान लेना हो तो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाकर के, किसी भी सेंटर में, किसी भी केंद्र में जाकर के आप परमात्मा का सत्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसी बिल्कुल। उस अब तो एक जगह घंटे जगह सेंटर मिलते हैं हर आपको मोहल्ले खुले में हुए, मिलेगा आपको। मोहल्ले में गलियों जहाँ में भी सब जाओ मिलेंगे बस आपको। अपनी सुविधा अनुसार आप सुबह के जा सकते हैं, शाम को जा सकते हैं, लेकिन इस ज्ञान रूपी अमृत को लेना ना भूलें। और ये कोई आप संस्था नहीं है, कोई सेंटर नहीं है, कोई सत्संग वाला काम नहीं है, हम्म, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। स्वयं ईश्वर ईश्वर ने के बनाया है। ईश्वर के महावाक्य यहाँ सुनने को मिलते हैं कि परमात्मा, शिव परमात्मा जो है हमको क्या बतला रहे हैं हमारे बारे में। ना वहां पर कोई गुरु होता है, हाँ, ना कोई शिष्य होता है। वहाँ किसी एक मनुष्य न एक चेले पिता की होता जरूरत है। है और बाकी सब बच्चे होते हैं। बिल्कुल। पिता मतलब स्वयं परम पिता परमात्मा होता है और उसके बच्चे हम आत्माएं होती हैं, बस उन्हीं को ज्ञान देता है परमात्मा। तो यहीं पर विराम लेना चाहेंगे। जी भाई जी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।